गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कक्षा 10वीं के अर्थशास्त्र जो पार्ट है उसके जो सेकंड लेसन है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, अर्थात जो भारतीय अर्थव्यवस्था वो किन क्षेत्रों में काम करती है, मतलब ये सबसे जो उसका काम करने का तरीका है वो किन तरीकों के द्वारा काम करती है, किन किन क्षेत्रों में रहकर वो काम करती है। तो मुख्य रूप से इन क्षेत्रों को 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो इन्हीं 3 पॉइंट्स के इर्द गिर्द ये लेसन घूमता है। इन्हीं से संबंधित सभी क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्रक कौन सा होता है? प्राथमिक क्षेत्रक वह होता है जो सीधे रूप से भूमि और जल से जुड़ा हुआ होता है, जैसे कि कृषि हो गया, मछली पालन, पशुपालन या फिर मुर्गी पालन। ये सभी क्या हैं? प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाएं हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा हमारे देश के लोग हैं सबसे ज़्यादा इन्हीं क्रियाओं में लगे होते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्रक है जो हमारे देश इसमें आज़ादी के समय पर इसमें सबसे ज़्यादा लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं तो प्राथमिक क्षेत्र के ऊपर हमारी निर्भरता कम हो रही है। दूसरे नंबर पर आता है द्वितीयक क्षेत्रक। वह है जिसमें प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त उत्पादों के द्वारा विनिर्माण किया जाता है। इसमें क्या होता है कि हमको प्राथमिक क्षेत्र से जो भी वस्तुएं मिलती हैं उनके द्वारा हम नई वस्तुएं तैयार करते हैं। जैसे लकड़ी से क्या है, फर्नीचर की वस्तुएं तैयार की जाती हैं, जैसे कुर्सी बनाना, या फिर ये कहें कि गन्ने से चीनी बनाना और कपास से कपड़ा बनाना। ये सभी आते हैं द्वितीयक क्षेत्रक में। तो द्वितीयक क्षेत्रक भी में जो रोजगार होता है वो प्राथमिक क्षेत्रक से थोड़ा ज़्यादा होता है। जो रोजगार की सिक्योरिटी होती है द्वितीयक क्षेत्रक में वो थोड़ी ज़्यादा होती है। फिर आता है तृतीयक क्षेत्रक। तो सबसे मेन जो क्षेत्रक है वो तृतीयक है, क्योंकि जिस देश में जितना भी ज़्यादा तृतीयक क्षेत्र तरक्की करता है वो देश उतनी ही ज़्यादा तरक्की करता है। और जैसे ही हम आज़ादी के बाद आगे बढ़े हैं तो तृतीयक क्षेत्र के ऊपर हमारी निर्भरता भी बढ़ गई है, और तृतीयक क्षेत्र में जो हमारी हिस्सेदारी है वो भी बढ़ी है। तो तृतीयक क्षेत्रक यह वह क्षेत्रक है जिसमें प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्रक को सपोर्ट करने वाली क्रियाएं होती हैं। जैसे कि मान लो आपको कृषि करनी है, तो कृषि के लिए भी आपको सम टाइम किसकी जरूरत पड़ती है? बीमा या फिर इंश्योरेंस की जरूरत पड़ती है, या फिर किसकी जरूरत पड़ती है? आपको सम टाइम लोन की जरूरत पड़ती है। तो ये सब कौन देगा? बैंक देगा, ठीक है ना। तो ये है तृतीयक क्षेत्रक। इसके अंदर सब ट्रांसपोर्ट भी आता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के बिना न तो प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाएं हो सकती हैं और न ही द्वितीयक क्षेत्र की क्रियाएं हो सकती हैं। तो इसलिए तृतीयक क्षेत्र का होना सबसे ज़रूरी है और तृतीयक क्षेत्र का महत्व सबसे ज़्यादा है। और आज़ादी के बाद से हमारी इस क्षेत्र में हिस्सेदारी बढ़ रही है, लेकिन जिस हिसाब से इसके अंदर हमारी हिस्सेदारी बढ़ी है इस क्षेत्र के अंतर्गत हमारा क्या है, रोजगार नहीं बढ़ा है। तो इसके अंदर हमारा रोजगार भी बढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार से जो तृतीयक क्षेत्र का वो देश की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। तो इस प्रकार से ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक हैं जिनके अंदर रहकर हमारी अर्थव्यवस्था काम करती है। इसी क्वेश्चन के इर्द गिर्द सभी क्वेश्चन हैं जो इस लेसन के हैं जो घूमते हैं। इसी क्वेश्चन के इर्द गिर्द सभी क्वेश्चन बनेंगे।